नमस्कार, ज्ञान गुरु सागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माता लक्ष्मी को क्यों एक असुर की बहन माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। एक बार की बात है जब देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठकर जा रहे थे और मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिल गए। ऋषि दुर्वासा जिन्हें भगवान शिव का क्रोधावतार माना जाता है, वो भी भगवान विष्णु से मिलकर आ रहे थे। और संयोगवश उस समय ऋषि दुर्वासा के पास एक माला थी जो उन्हें भगवान विष्णु से प्राप्त हुई थी। दुर्वासा उस समय बहुत ही प्रसन्न थे और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक वो माला देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र के मस्तिष्क में अभिमान भरा हुआ था। उन्होंने उस माला की कोई कदर नहीं की और वह माला अपने हाथी को दे दी। अब हाथी के मन माला का क्या महत्व। हाथी ने वो माला अपने सूंड में लेकर जमीन पर फेंक दी और अपने पांव तले रोता हुआ आगे निकल गया। तब दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा, संसार से श्री चली जाएगी और समुद्र में प्रस्थान कर जाएगी। जब शिव के अवतार दुर्वासा ने यह श्राप दिया तो सभी देव श्रीहीन हो गए, उनका वैभव समाप्त हो गया और देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से निकलकर समुद्र के अंदर चली गई। यह एक कथा थी। ये हमारे आज के विषय का पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय। तो मित्र, जिस तरह देवराज इंद्र के अभिमान के कारण स्वर्ग लोग देवी लक्ष्मी से वंचित हो गया, उसी तरह बहुत पहले देवराज इंद्र के अभिमान के कारण ही एक असुर उत्पन्न हुआ था। उस असुर का नाम था जलंधर। जलंधर समुद्र से प्रकट हुआ था। यह असुर भगवान शिव का ही अंश था। तो एक बार देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु गए, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं, अभिमान था। इसलिए भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए और एक यक्ष के स्वरूप में वहाँ पर प्रकट हुए। तब देवराज इंद्र ने उस यक्ष को कहा कि मुझे बताओ शिव जी कहाँ है। तब यक्ष ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने यक्ष बने भगवान शिव पर वज्र चलाना चाहा। जैसे ही देवराज इंद्र ने वज्र को अपने हाथ में धारण किया, तब भगवान शिव की माया से देवराज इंद्र का हाथ वहीं स्थगित हो गया। वो तनिक भी हिल नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव को कहा, शांत हो जाइए प्रभु। अगर आपने देवराज इंद्र का वध कर दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सब पर दया करने वाले भगवान शिव ने अपने क्रोध को अपनी तीसरी आंख से निकालकर समुद्र के अंदर स्थापित कर दिया।
इस तरह ब्रह्मा जी के कारण इंद्र के प्राण बच गए, परंतु वह क्रोध जो इंद्र को नष्ट करने हेतु प्रकट हुआ था, उसने एक बालक का स्वरूप धारण किया और वह समुद्र से प्रकट हुआ। उस बालक को असुरों ने पाल पोस कर बड़ा किया और अपना राजा घोषित कर दिया, और उस बालक का नाम हुआ जलंधर। इस तरह समुद्र से जलंधर प्रकट हुआ। और मित्रों, आपको यह कथा ज्ञात ही होगी कि जब दुर्वासा के श्राप के कारण देवी लक्ष्मी समुद्र में चली गई, तो बाद में देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा और समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से फिर से विवाह किया। तो मित्रों, इस तरह समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान शिव के अंश स्वरूप एक असुर जलंधर प्रकट हुआ, क्योंकि दोनों ही समुद्र से प्रकट हुए। तो उन दोनों को समुद्र की संतान कहा जाता है। इस तरह देवी लक्ष्मी और एक असुर जलंधर को भाई बहन माना जाता है। तो यही था कैसे देवी लक्ष्मी को एक असुर की बहन माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।